नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथी आज का जो ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यह जो रिपोर्ट है यह आपको 2 दिन पहले आ चुका है, लेकिन किसी कारण से हम नहीं बना पा रहे थे। बहुत ज़्यादा यह रिपोर्ट जो है चर्चा में बना हुआ है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो हम सोचे कि एक बार आपको समझा ही देते हैं। ठीक है, क्यों यह चर्चा में बना हुआ है, भारत सरकार का इसमें क्या सफाई है, और यह जो रिपोर्ट है इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन से स्थान पर रखे गए हैं, क्या कहे गए हैं, इस पे हम बात करेंगे। साथ में यह भी हम बात करेंगे कि जो यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, कब किया जाता है, और यह भी जानने का प्रयास करेंगे हम कि यह आपको कहाँ पे फ़ायदा होगा। याद रखिएगा, यह आपका जो है टॉपिक आईआर का यह टॉपिक है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से आप इसको ले सकते हैं, और यह जो है करेंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 क्या कहता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहले साथी यहाँ समझिएगा कि भारत दुनिया के 125 देशों में जो है इस बार इसका जो स्थान रहा है यह कौन सा रहा है, तो 111वां स्थान रहा है। कैसे यह भारत जो है यह धीरे धीरे आगे हम बात करें तो यह इसका जो आंकड़ा है यह स्लिप खा रहा है, और यह धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में पहुंच रहा है। यह क्या है, और इस बारे में हम खास करके भारत सरकार की अगर हम बात करें तो क्या उसका सफाई भारत सरकार की है, यह आपको जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को क्या कहा है, तो गलत बताया है। क्या सफाई दे रही है केंद्र सरकार, इस पे भी बात करेंगे। चलिए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे आपको पहले हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2023 आया है इसमें किस देश का क्या यहाँ पे स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसे हम GHI शॉर्ट में कहते हैं, इसमें लिस्ट में दुनिया भर के 125 देशों ने इस बार भाग लिया था। ठीक है, कुल जो इसमें रिपोर्ट है यह 125 देशों का इसमें सूची बनाया गया था, जिसमें भारत का जो स्थान आया है यह 111वां आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, चिंताजनक की बात है। ठीक है ना। गुरुवार को यह जारी की गई रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देश की स्थिति जो है यह बेहतर बताई गई है, जो कि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे। इस इंडेक्स में जो पाकिस्तान है, जो अपना पड़ोसी देश है, यह कहीं ना कहीं भारत से अधिक इसका क्या बनाया गया है, तो इसका जो रैंक है यह भारत से अच्छा दिखाया गया है। आप देख पा रहे होंगे 102 स्थान पर जो है यह पाकिस्तान है, जो कि हर मामले में कहीं ना कहीं भारत से तो पीछे ही है। बांग्लादेश आप देख पा रहे होंगे जो कि कहीं ना कहीं भारत से बहुत बाद में आया, यह भी 81 स्थान पे है, 81वां स्थान पर है। नेपाल 69 पे है, जो कि बहुत पीछे है भारत से। और श्रीलंका यह आप देख पा रहे होंगे यह भी इसके जो है यह आपका 60वां स्थान पे है। फिर भारत कैसे इतना दम बेकार स्थिति पे है, यहाँ पे आपको समझने चाहिए। भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। याद रखिएगा, ये तीसरे साल है जो कि भारत के रैंकिंग में क्या हो गया है, गिरावट हो गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम अगर बात कर ले तो भारत का जो स्कोर रहा है यह 28% 7 रहा है। कितना रहा है, तो 28% 7 रहा है इसका स्कोर। याद रखिएगा, यहाँ पे ये डाटा याद रखिएगा, पूछे जाएंगे आपसे। इसके साथ भारत में भुखमरी की जो स्थिति है यह गंभीर बताई गई है। किसके द्वारा, तो जो जारी किए गए हैं इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो भारत की स्थिति है वर्तमान की, यह बहुत ही क्या है, गंभीर समस्या है। इससे पहले 2022 में भारत का जो स्थान था वह 121वां देशों की अगर हम बात कर ले तो कुल 121 देश ने उस समय भाग लिया था, जिसमें भारत का जो स्थान आया था 107 था। 21 की अगर हम बात कर ले तो इसमें भारत का जो रैंक था यह क्या था, तो आप देख पा रहे होंगे कि 101 था। आप यहाँ से कर पा रहे होंगे डिनोट कि जो भारत की 121 में जो रैंक है यह क्या है, 22 में क्या है और 23 में क्या आया है। ठीक है, यहाँ पे आप तीनों चीज़ों को, तीनों आंकड़ों को देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए रिपोर्ट है। यहाँ पे भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को गलत बताया और भ्रामक बताया है। क्यों बताया है? भारत सरकार का कहना है कि जो यह रिपोर्ट है यह क्या है, तो यह राजनीतिक रूप से हमें
कमज़ोर दिखाने का बात किया जा रहा है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर जो है यह भारत सरकार का सफाई है कि वैश्विक स्तर पर हमें कमज़ोर दिखाया जा रहा है, हमें बदनाम करने का क्या है, साजिश है। लेकिन ऐसा क्यों होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर ऐसा होता तो आप देखेंगे कि गरीबी रिपोर्ट भी एक आता है, गरीबी सूचकांक भी जल्द ही आने वाला है, अभी जारी नहीं किया गया है 2023 का। तो आप वहाँ पे देखेंगे, वहाँ तो ऐसा नहीं दिखता है, तो इसमें क्यों दिखेगा भाई? और किसी दूसरे देश के जो संगठन है वो आपको नीचा क्यों दिखाना चाहेंगे? अगर यह भारत में अगर जारी होता रिपोर्ट और कोई विपक्ष का अगर हम बात कर ले, कोई विपक्ष की नेता, कोई पार्टी अगर सरकार का आलोचना करता, तब हम लोग मानते हैं कि शायद यह राजनीतिक गतिविधियां चलते रहती हैं। लेकिन किसी देश की वास्तविक रिपोर्ट कोई दूसरे देश दे रहा है तो इसमें उसका क्या फ़ायदा? वो तो वास्तविकता परिचित कर रहा है। समझने वाली बात है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यहां तक कि यह कहा है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। किसने कहा है? तो यह महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है। भारत ने आरोप लगाया है कि यह देश जो है यह क्या कर रहा है, तो अपना छवि खराब करना का कोशिश कर रही है। अभी हम आपको जस्ट बताएं कि भारत सरकार का यह जो है दावा है कि जो यह रिपोर्ट है यह गलत है, भ्रामक है। ठीक है, वो लगातार जो है इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति को खराब किया जा रहा है और यह सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भारत को बदनाम करना है। ठीक है, यहाँ तक तो भारत सरकार की हम बात को समझते हैं, मानते हैं। चलिए और भी आगे समझिएगा। केंद्र के मुताबिक इस इंडेक्स के 4 में से 3 इंडेक्स जो है यह बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं और पूरी आबादी का प्रतिशत जो है यह नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट को जारी करने से पहले जो है यह कोई भी रिपोर्ट के जारी करने से पहले आपको तो पता होगा कि पोल किया जाता है, मतलब सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को जारी करने से पहले अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत की मात्र 3000, याद रखिएगा, मात्र 3000 जो है यह डाटा याद रखिएगा, इतने लोगों का ही यहाँ पे सर्वे किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखकर लगता है यह डाटा कि थोड़ा सा क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पूरा इतना बड़ा भारत है, भारत में कई करोड़ बच्चे होंगे और इसमें से सिर्फ 3000 बच्चों का आप डाटा लेने के बाद आप ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि यह क्या है, कि पूरी तरह से पूरा भारत में भुखमरी है। यहाँ तक थोड़ा सा बात हम लोग मान सकते हैं और यही भारत सरकार का भी कहना है। भारत सरकार जब इस रिपोर्ट पे अपना सर्वे करवाती है तो भारत सरकार का 7.0 या कुछ आसपास यह जो है आता है। ठीक है, लेकिन हम अगर बात कर लें नेशनल लेवल पर तो यहाँ क्या आ रहा है, 28.7 आ रहा है। कितना ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। भारत सरकार इसको सर्वे करवा रही है तो 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, लेकिन वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बात कर ले तो यह जो करवा रही है 28.7 आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा आप लोग, समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। वहीं चौथा और सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स ओपिनियन पोल पर आधारित है। अभी हम आपको क्या कहें, या एक प्रकार का पोल करवाया जाता है, सर्वे करवाया जाता है, जिसमें कुल 3000 संख्या का ही क्या हुआ है, यहाँ सर्वे हुआ है और यह डाटा जारी किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, यह जो है क्या है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसको कुछ श्रेणी में बांटे गए हैं। जैसे 50 से ज़्यादा अगर किसी की जो है रैंक आता है तो यह बेहद क्या है, चिंताजनक है। भारत का जो है कौन सा स्थान है, तो 28.7 है, याद रखिएगा। अर्थात 35 से लेकर 49.9 जो किसी का रैंक आता है तो वह क्या है, चिंताजनक है। अगर किसी का 20 से लेकर 34 जो है यहाँ तक अगर किसी का रैंक आता है तो ये गंभीर अवस्था में है। और भारत का जो रैंक आया है, कितना आया है, तो 28.7 आया है। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा हमें जूम कर देते हैं। चलिए देखिए, देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए, यह जो है यह क्या है, तो यह आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो एक मापने का पैमाना है वो ये है। ठीक है, किसी देश का अगर 50 से ज़्यादा रैंक आता है तो यह बेहद क्या है, ख़राब स्थिति है। यह बहुत चिंताजनक बात है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, बच्चों की स्थिति खराब है। वहीं अगर बात की जाए 35 से 49 पे तो चिंताजनक है।
ठीक है। और जहाँ पे 30 से 34 आता है वहाँ क्या है, तो उस देश में थोड़ा सा क्या है, गंभीर स्थिति है। ठीक है, ये तीनों स्थिति को आप याद रखेगा। और जिस देश में 10.0 से लेकर 19.9 या फिर हम कह लें 9.9 या से कम, तो वह क्या है, सामान्य अर्थात अच्छे स्थिति में है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। यह जो है क्या है, तो यह 4 पैमाना है आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स मापने का। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप याद रखेंगे इन चीज़ों को। चलिए आगे और भी बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी आपके बारे में आज के इस लेक्चर में है। लेक्चर लाने में थोड़ा देर होता है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छे ढंग से कोशिश करते हैं कि चीज़ें ला पाएँ। 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बच्चों की जो कमजोरी दर है यह कितना है, तो 18.7% है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। यह अति कुपोषण को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? कुपोषण को दर्शाती है। और जाहिर सी बात है कि हंगर रिपोर्ट जो है यह क्या करती है, तो बच्चों को कुपोषण को आंकड़ा को प्रेजेंट करती है। वह यह देखती है कि 0 से लेकर 5 वर्ष के जो बच्चे हैं यह कितना ज़्यादा इनका मृत्यु हुआ है, कितने ज़्यादा यह भूखमरी से मर रहे हैं, किस किस श्रेणी से मर रहे हैं, ये सभी दर्शाया जाता है। वहीं भारत में अल्प पोषण की अगर हम दर की बात कर लें तो यह 16.6% माना गया है। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है जो कितना है, तो याद रखेंगे 3.1% है। कितना है? 3.1% है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 से लेकर 24 वर्ष की उम्र में महिलाओं में क्या है, तो एमीनिया जो है यह 58.1% देखे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे प्रश्न उठेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। इन डाटा में कहा क्या गया है, इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है, यहाँ पे आप याद रखिएगा। पिछले साल की रिपोर्ट पर सरकार ने उठाए थे कई सवाल, जिसमें हम अगर बात कर ले तो पिछले साल के हंगर रिपोर्ट में भारत सरकार ने कहा था कि यह जो रिपोर्ट है यह बिल्कुल क्या है, तो जानकारी देना गलत और हंगर रिपोर्ट इंडेक्स का है हॉलमार्क जो है यह लगता है। ठीक है, क्या कहता है भारत सरकार का, क्या कथन था, तो यह कह रहा है लगातार कि यह जो रिपोर्ट है यह गलत आ रहा है और भारत को ऐसे देश के रूप में दिखाया जा रहा है जो कि अपनी आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी और पोषण की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। यह किसका कथन है? भारत सरकार का कथन है। अर्थात भारत सरकार जो है यह अपने आप का बचाव कर रहा है, अपना पक्ष में रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि यह इंडेक्स भुखमरी पर गलत तरीके से मापता है और इसमें जो मेथड है इसका इस्तेमाल किया जाता है वो भी गंभीर रूप से गलत है। यह कथन जो है यह भारत सरकार का है। किस परिप्रेक्ष्य में? तो 2022 के हंगर रिपोर्ट में। ठीक है, 2022 के, और 2023 वाला भी हम आपको बताए हैं। 2023 में भी कहा क्या कहा गया है, तो वह कहते हैं कि भारत सरकार की जो छवि है, भारत की जो छवि है यह खराब करने का क्या है, उद्देश्य है। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो है या फिर इंडेक्स जो है यह क्या है, किसके द्वारा जारी किया जाता है और है क्या, समझिएगा इसको। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है यह बताया गया है कि किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति क्या है। सबसे पहले याद रखिएगा ये जो हंगर का मतलब क्या होता है आपको तो पता होगा, भूख। तो यह जो रिपोर्ट आता है यह रिपोर्ट क्या जारी करता है कि किस देश में कितनी ज़्यादा भूखमरी है, इस बात को यह क्या करती है, पुष्टि करती है। इस लिस्ट को हर साल कंसर्न, याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और किसके द्वारा, तो वर्ल्ड हंगर हेल्प जो कि जर्मनी का एक संस्था है और एक आपको ये दोनों संस्था है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। आपसे पूछ देगा कि हंगर रिपोर्ट जो है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, ये किस संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे नाम। थोड़ा यहाँ पे आपको जूम कर अच्छे से बेहतर देखिए कौन सा नाम है, तो एक का नाम है आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दूसरा संस्था का नाम है वर्ल्ड हंगर हेल्प। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा क्या किया जाता है, तो यह रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। और यह संस्था, यह एनजीओ जो है यह यूरोपीय एक एनजीओ है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 पैमाने का आकलन करने के बाद जो है यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को जारी करने का क्या विधि है, क्या आकलन इसका
किया जाता है। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो हंगर इंडेक्स है इसमें भारत जो 12 साल में भारत की रैंकिंग रही है, यह भी आपको पूरा इतिहास आपको आज बता देंगे कि जो भारत की रैंकिंग है ये कैसा है। कई वर्षों से आप देख पाएंगे कि भारत का जो रैंकिंग है, यहाँ पे आप देखिए 2011 से हम अगर बात कर ले, 13-14 का नहीं आया था, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे 14 में उतना बेहतर, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 तो अभी वर्तमान में आप पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे आप आंकड़ा को देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ सारे आंकड़ा को आप देख पा रहे होंगे, या पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम बात करेंगे आगे। आपने देख लिया भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत का जो रैंकिंग है क्या है और इतिहास इसका क्या रहा है। चलिए अब हम समझते हैं GHI अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर कैसे कैलकुलेट करती है, कैसे वो मापती है कि किस देश में जो है भुखमरी अधिक है, क्या है। देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, हर देश में अगर हम बात करें, हर देश का GHI स्कोर जो है 3 डायमेंशन या फिर हम कह लें 4 पैमाने पर कैलकुलेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई जगह पे आपको ये जानकारी दिया जाएगा। ये 3 डायमेंशन है, जो कि पहला डायमेंशन क्या है, तो अंडरस्मेट है। उसके बाद दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, तीसरा है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। उसके बाद याद रखिएगा, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिएंट में 2 कैटेगरी है, याद रखेंगे। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिएंट जो है इसमें भी 2 कैटेगरी रखे गए हैं। तो हम हर कैटेगरी पे अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है यह जारी कैसे किया जाता है। अभी हम आपको क्या बताएं, रिपोर्ट में क्या है, भारत का क्या कथन है और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट है कैसे जारी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडर नरिशमेंट की। यह अंडर नरिशमेंट जो है यह क्या है। अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर के लिए जरूरी कैलोरी नहीं मिलना, इसको हम कहते हैं अंडर नरिशमेंट, ठीक है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर हम बात कर ले तो कितना कैलोरी मिलता है, 100 मिलता है, 103 मिलता है, कितना मिलता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये तो बहुत आसान है, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार की बात कर लिया, फिर हम राष्ट्रीय लेवल पर हम बात कर ले या फिर अंतर्राष्ट्रीय पर, तो एक सामान्य वर्ग या फिर किसी भी व्यक्ति की हम बात कर ले, तो किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए जो कैलोरी है या कितना होना चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति की कैलोरी कितना होनी चाहिए, यह दर्शाता है उस व्यक्ति की क्या स्वस्थ है या नहीं है। इसका पैमाना कौन करता है, तो सबसे पहले किसके किया जाता है, तो हंगर रिपोर्ट में इसको जारी किया जाता है, ठीक है। दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये क्या कराता है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब होता है 1000 जन्म पर ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी जो मौत है या 5 साल की कम उम्र के अंदर हो गई है, इसका रिपोर्ट निकालती है, ठीक है। 2 आप बात याद रखिएगा, एक दिन भर में हर व्यक्ति को, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको जो कैलोरी है कितना मिल रहा है, इसको वह मापती है। दूसरा कि 1 साल के अंदर में जो बच्चे हैं वह जो 0 से लेकर अर्थात जन्म से लेकर 5 साल के बीच में कितने उनका मृत्यु हुआ है, इसको मापते हैं। चाइल्ड अंडर ट्रीटमेंट जो है यह 2 कैटेगरी है, यहाँ समझिएगा। एक है आपका चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या कहता है, तो चाइल्ड वेस्टिंग जो है यह बच्चों का अपनी उम्र के हिसाब से बहुत क्या करता है, दुबला या फिर कमज़ोर होना। 5 साल से कम उम्र के बच्चों जिनका वजन उनके कद के हिसाब से कम है, अर्थात यह दर्शाता है कि उन बच्चे में पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है और इसे जो है ग्लोबल हंगर में जारी किया जाता है, इसको ऐड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुपोषित बच्चा हम किसको कहते हैं, जिसको सही से खाना नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है जब उस व्यक्ति को, जब उस बच्चे को अच्छे से खाना नहीं मिलेगा तो उसका जो विकास है वह रुक जाएगा, चाहे हम उसकी हाइट की बात कर लें या फिर उसकी मानसिक क्षमता की बात कर लें, दोनों रुक जाएंगे। तो ग्लोबल हंगर में यही क्या करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो है यह आपका क्या है, तो चाइल्ड टेस्टिंग है। चाइल्ड टेस्टिंग में क्या किया जाता है, चाइल्ड वेस्टिंग में आप यह पढ़ें, चाइल्ड टेस्टिंग जो है इसमें ऐसे बच्चे जिनका कद उनकी कम उम्र के लिहाज से कम है, यानी उम्र के हिसाब से बच्चे की जो हाइट है यह नहीं बढ़ी है, ठीक है।
हाइट का सीधा सीधा संबंध पोषण से जाता है, और जिस समाज में लंबे समय से बच्चों पे पोषण जो है ये कम होते हैं और वहाँ बच्चे क्या हैं तो स्टेडिंग की परेशानी होती है, इसको भी जोड़ा जाता है। समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप 4 पैमाने को पढ़े हैं। पहला क्या कहता है, पहला आपको कहता है कि दिन भर में उसको कैलोरी कितना मिल रहा है ये मापना है, ठीक है। दूसरा कहता है कि जन्म से लेकर 5 साल के बीच में कितने बच्चों का मृत्यु हो रहा है उस देश में, इसका रिपोर्ट निकालता है। तीसरा कहता है क्या तो एक दुबला पतला या कमजोर बच्चे का जो है उसको मापा जाता है कि वह 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनका वजन है, उसके कद, अगर हम बात कर ले कोई 5 साल का बच्चा है, आप कहीं कहीं देखते होंगे उसका साल जो है, उसका वर्ष से अधिक जो है वो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पे मापन का विधि है। दूसरा क्या है, तो दूसरा आप यह देख रहे हैं कि कोई कोई बच्चा होता है जो कि 5 साल का है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, क्या है, छोटा है, इसको भी मापा जाता है कि पोषण की कमी है। तो ये 3-4 आप पॉइंट को पढ़ें, इन तीनों आयामों को 100 पॉइंट का स्टैंडर्ड स्कोर दिया जाता है। इस स्कोर में अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन तीनों का एक तिहाई होता है, और यह स्कोर पर 0 से लेकर सबसे अच्छा होता है, ठीक है, और वहीं 100 सबसे बुरा होता है, जो कि अभी हम आपको जस्ट यहाँ पे क्या बताए हैं, यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि जिसको 0 से लेकर 19 तक के बीच में है वह क्या है, सामान्य है या फिर अच्छा है, ठीक है, और जो 50 के या फिर 100 से ऊपर जा रहा है वह पूरी क्या है, चिंता का विषय है। तो ये था आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। उम्मीद करते हैं सारा क्लियर हो पाया होगा कि ये इंडेक्स क्या है। हम छोटे से एक लेक्चर में आपको पूरा बताए हैं इंडेक्स है क्या, यह इसमें भारत का क्या परिप्रेक्ष्य है, भारत का लगभग 10 वर्षों का क्या इतिहास रहा है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्या इसके मापने के विधि हैं, ठीक है। तो साथी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, और याद रखेंगे यहाँ पे हर तरह का आपको एग्ज़ाम के लिए ऑथेंटिक चीज़ें दी जाती है, ठीक है। तो इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।